अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। हम भी सब खैरियत से हैं। ईद के बाद जी हम रात को अपने घर वापस आ चुके थे और रात को थोड़ा हम लेट ही वापस आए और सुबह फिर लेट आँख खुली। और अब जो है ये बन रहा है नाश्ता। सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठे थे लेकिन पढ़ के फिर हम सो गए थे, तो फिर इसलिए लेट आँख खुली। तो अब मैं बना रही थी नाश्ता और मैंने कहा नाश्ता बनाती हूँ ऑमलेट, और ऑमलेट बना के और साथ में बनाऊँगी पराठे, ताकि थोड़ा सा जो टाइम है वो गुज़र जाए और खाना हो सकता है लेट हो जाए, क्योंकि फिर क्लीनिंग वगैरह भी करनी है। घर वैसे तो साफ़ है और सफाई करके गई थी, लेकिन फिर ज़ाहिर है 3-4 दिन से बंद था, तो फिर बेडशीट वगैरह भी सारी चेंज करूँगी और सारी क्लीनिंग वगैरह भी करूँगी। तो अभी जो है वो बना रही हूँ नाश्ता। तो और साथ ही मुझे आपसे एक बात भी डिस्कस करनी थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी वो बात शेयर करती हूँ कि अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग जो हमारे बर्तन हैं, जो कीमती बर्तन जिनको हम कहते हैं, और वो बर्तन अमूमन जो है हमारे घरों में या तो किसी फेस्टिवल पे या कुछ ईदें आती हैं उन पे निकले जाते हैं, कोई ख़ास मेहमान आए तो हम उनके लिए ही वो बर्तन निकाल रहे होते हैं। वरना पूरा पूरा साल अगर कोई मेहमान नहीं आता तो पूरा पूरा साल जो है वो हमारे बर्तन जो है वो शोकेस में और कैबिनेट्स में और इसी तरह पड़े रह जाते हैं और हम उनको यूज़ नहीं करते। और मैं समझती हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है, हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेशल आप हैं, आपकी फ़ैमिली है, इससे ज़्यादा तो और कोई भी नहीं हो सकता। हाँ जी, गेस्ट भी हैं, वो भी आपकी सर आँखों पे होते हैं, लेकिन आप अपने लिए और अपनी फ़ैमिली के लिए भी उन बर्तनों को यूज़ करें। नहीं तो पड़े ही रह जाते हैं, कभी 6 महीने या 8 महीने में एक दफ़ा निकाल के सफाई करते हैं और फिर इसी तरह वो पड़े रह जाते हैं। और अक्सर जो है वो ख़वातीन यही कहती हैं कि जी बच्चे छोटे हैं, बच्चे तोड़ देते हैं, सेट ख़राब हो जाता है। देखिए, मैं समझती हूँ कि बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि हम बच्चों को यूज़ टू ही नहीं करते। हम बच्चों को जो है वो या तो अमूमन घर में स्टील के बर्तन इस्तेमाल हो रहे होते हैं या मेलामाइन के बर्तन इस्तेमाल हो रहे होते हैं, प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो वो जो मदर्स होती हैं जो वो भी बड़ी आराम से कि चले गिर भी रहा है बच्चे के हाथ से और टूट भी नहीं रहा, बच्चे भी जो है वो मुतमईन होते हैं जी गिरा है तो नहीं टूटा, तो बच्चों का ये माइंडसेट जो है ये बन जाता है। और जब वो बर्तन किसी ख़ास मौक़ों पे या ख़ास मेहमानों के लिए निकल रहे होते हैं और जब बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं तो हर वक़्त यही डर होता है और बार-बार हम यही कह रहे होते हैं बच्चों को ध्यान से संभल के, गिर ना जाए, टूट जाएगा। और इसमें जो है वो हम भी डर रहे होते हैं और बच्चा भी डर रहा होता है, और वही काम होता है कि अक्सर बच्चों के हाथ से फिर गिर के बर्तन टूट ही जाते हैं। बल्कि अमूमन ख़वातीन के अपने हाथों से भी बर्तन जो है वो गिर के टूट जाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे होते हैं। तो बच्चों की गलती इसमें इसलिए नहीं है कि ज़ाहिर है बच्चे तो यूज़ टू होते हैं, बच्चों को पता होता है कि वो स्टील के यूज़ करें या प्लास्टिक के, उनको पता है हमारे हाथ से 10 दफ़ा गिरते हैं, नहीं टूटते, तो इसलिए उनके माइंड में यही चीज़ होती है। और जब उनको पता लगता है कि ये मम्मा जो है ये बार-बार इतनी एहतियात क्यों करवा रही हैं, और वही काम होता है जब गिरता है तो टूट जाता है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि बच्चों की कोई गलती नहीं होती, हमारी अपनी गलती होती है। हमें यूज़ करवाना चाहिए बच्चों से, जिस तरह से आप बच्चों से यूज़ करवाएँगे बच्चे उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। मेरी ईमान तकरीबन 1 साल 3 माह की थी जब ईमान ने चलना स्टार्ट किया था, और आप यकीन करें कि मैंने तब से लेके अब तक अपनी ड्रेसिंग के ऊपर से कोई अपना मेकअप का सामान कुछ भी कभी मैंने नहीं हटाया कि इसको मैं किसी ऊंची जगह पे रख दूं, या मैंने अपनी ड्रॉज जो है कभी लॉक नहीं लगाई। क्योंकि जब हम बच्चों को जिस तरह से बच्चों को ढालें बच्चे उस हिसाब से ढलते हैं। क्योंकि जब भी ईमान उसके करीब जाती थी मैं ईमान को कहती थी, समझाती थी, मैं उसको एक्शन से मना करती थी, मैं उसको कह के मना करती थी, लेकिन वो बच्ची है वो सुनती थी, क्योंकि बच्चे सब सुनते हैं। ये काम आपका होता है कि आपने बच्चों को किस तरह से हैंडल करना और किस तरह से समझाना है। तो इसलिए ईमान भी उस चीज़ को समझती थी। सर्दियाँ थी, अभी ईमान वॉकर में थी और हीटर लगा हुआ था, और मैंने ईमान को जो है वो समझाया कि इसके पास नहीं जाना, जल जाओगी, या उस तरह से एक्शन उस एज का बच्चा जिस हिसाब से हम बच्चों को समझाते हैं, ये हर मदर्स को पता है। आप यकीन करें कि जब हीटर के सामने आती थी वो काफ़ी दूर पहले ही रुक जाती थी, और बल्कि वो हमें एक्शन करके दे रही होती थी, मम्मा हू, जैसे बच्चा नहीं उस अपनी लैंग्वेज में बात करता, इस तरह से। इसलिए बच्चे को जिस तरह से आप लेके चलेंगे बच्चा उसी तरह से चलता है, उस तरह से हर चीज़ को पिक करता है। इसलिए आप लोग बर्तन को निकालें, इस्तेमाल करें, अपने लिए इस्तेमाल करें, बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। और आप यकीन करें मेरी ईमान जो है वो 10 साल की होने वाली है, और अब तक मेरी ईमान से माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक गिलास भी आज तक इसने नहीं तोड़ा, क्योंकि बच्चे यूज़ टू हो जाते हैं। और जब बच्चे यूज़ टू हो जाते हैं तो फिर कोई वो चीज़ नहीं होती। अब जैसे पहले था कि जी सेट ख़राब हो जाएगा, कोई प्लेट टूट जाएगी या कप या ग्लास टूट जाएगा तो फिर जी मिलता नहीं है, तो फिर सेट ख़राब हो जाते हैं। तो लेकिन आजकल तो ये चीज़ है ही नहीं। आजकल तो आपको पता है कि हर डिज़ाइन में जो है पुराने से पुराने डिज़ाइन
डिज़ाइन भी जो है वो मैंने देखे हैं मार्केट में, उस तरह के डिनर सेट, उस तरह के डिज़ाइन आए हुए हैं। और फिर ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आप लोग जो चाहे ले सकते हैं ना, 1 लेना चाहें आप लोग, 6 लेना चाहें, 12 के उसमें लेना चाहें, आप लोग जितने मर्ज़ी चाहें आप लोग ले सकते हैं। इसलिए ये आसानी भी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। और सेकंड ये कि डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं, फिर दिल भी करता है कि जो वक़्त के साथ-साथ हम चेंज करते रहें, और वो सालों साल हमारे जो है वो कैबिनेट्स में, हमारी अलमारियों में वो बर्तन पड़े रह जाते हैं, और इनकी भी एक एक्सपायरी होती है। और सम टाइम तो मैंने ऐसा अपनी आँखों से भी देखा है कि कप में चाय डाल रहे होते हैं तो वो एकदम से जो है ना वो कप टूट जाता है, क्योंकि इनकी भी एक्सपायरी होती है। तो इसलिए आप लोग इस्तेमाल करें अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, और स्पेशल बनाएँ आप लोग अपने लंच, डिनर, और आप लोग, ताकि बच्चे भी यूज़्ड टू हों और आप लोगों को भी मज़ा आए, कि मज़ा आता है। तो जी, ये साथ ही मेरा जो है ये नाश्ता बन चुका था, और आज जो है वो मेरा ऑमलेट भी जो है वो ज़रा टूट चुका था। तो लेकिन ख़ैर है, आज हम इसी तरह से जो है वो नाश्ता कर लेंगे। तो बस अब मैं लगाऊंगी टेबल पे नाश्ता और हम करेंगे नाश्ता। तो बस जी, नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका था, तो अब मैंने जो है वो बेडशीट वगैरह चेंज कर ली है, क्योंकि जब आप 3-4 दिन बाद घर आएँ तो फिर नहीं दिल करता उसी बेडशीट पे जो है सोने का। लेकिन ये कि रात को तो हम सो गए थे उसी तरह, क्योंकि लेट आए थे, तो रात को तो मैंने चेंज नहीं की थी। लेकिन अभी जो है मैंने बेडशीट जो है वो चेंज कर दी, अपनी भी और ईमान भी। कपड़े मैंने लगा दिए थे और कपड़े सूखने के लिए मैंने डाले हुए थे, और आपको पता है इतनी गर्मी है, धूप है, और कपड़े तो फटाफट से जो है वो ड्राई हो जाते हैं, तो इस वजह से कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा, आप किसी घर में किसी के रह के आ जाए ना, कहीं चले जाएँ, फिर जब घर आ जाए ना, तो वो फिर जब आपको करना पड़ जाता है ना सारा काम, तो वो एक तरह से आपको बड़ी सुस्ती आ जाती है। और मुझे भी यही आज मेरा हो रहा था कि दिल भी नहीं हो रहा था, और लेकिन कर भी रही थी कि ज़ाहिर सी बात है करना तो है, ऐसे तो नहीं छोड़ सकती थी। तो बस कपड़े मेरे सारे ड्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इनको तय लगा के अब मैं इनको रखूँगी अपनी अपनी जगह पे, इनको मैं सेट कर दूँगी। अच्छा, जब आप सारे काम आपके टाइमली हो जाते हैं ना, तो फिर बड़ा एक सुकून सा आ जाता है, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिलैक्स हो जाती हूँ। मैं तो बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ करने के बाद ना। और जब तक काम मुझे पता है कि अभी करने वाला है और अभी करना है, तो फिर वो एक सर पे जो है ना वो एक अजीब सा वो सवार ही रहता है कि नहीं बस कर लूँ और कंप्लीट हो जाए। आजकल वैसे भी छुट्टियां हैं, और स्कूल से बच्चों को, तो बच्चों की तो वही रूटीन है कि लेट फिर उठते हैं, फिर नाश्ता लेट, तो फिर खाना लेट। लेकिन हमारा इंशाल्लाह जो है वो टाइम पे हो ही जाता है, क्योंकि ईमान के बाबा भी टाइम पे उठते हैं, फिर उन्होंने जाना होता है, तो फिर वो टाइम पे हो जाता है। तो कपड़े मैंने लगा दिए थे, अब जो है मैं निकालूँगी कपड़े। अच्छा, जब कहीं जाना होता है तो पैकिंग का बड़ा मज़ा आता है, रख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। लेकिन जब वापस आके जब इनको जो है ना ये अनपैक करना होता है ना फिर निकाल के, तो ये भी मुझे बड़ा जो है ना वो लगता है। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि जब मेरा नहीं दिल करता, तो हफ़्ता जो है अटैचेज़ ऐसे ही पड़ा रहता है, और उसको फिर मैं कहती हूँ अभी करती हूँ, अभी करती हूँ। लेकिन ये कि आज मैं साथ ही कर रही थी, मैंने कहा फिर इस तरह से पड़ा रह जाएगा तो पड़ा ही रह जाएगा, तो साथ ही जो है मैं इसको भी अनपैक करती हूँ और चीज़ें जो है रखती हूँ। तो ये कपड़े जो है ये एक दफ़ा वॉश हो चुके थे, वहाँ पर कर लिए थे, और इसमें से जो एक आध सूट है वो पहना ही नहीं था, यूज़ में नहीं आया था। तो इसलिए अब मैंने कहा कि मैं इनको भी निकाल दूँ, और अटैची को थोड़ी देर जो है वो मैं धूप में रख दूँगी, ताकि इसको धूप लग जाए, और उसके बाद जो है ना इसको फिर मैं रख दूँगी। और ये बड़ा फ़ायदा होता है कि धूप जब लग जाती है ना चीज़ों को, तो आपके जर्म्स होते हैं या थोड़ी-सी उसमें जो भी सेम या कुछ होती है ना, तो वो धूप लगने के बाद जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, और आपकी जो चीज़ें हैं, कपड़ा, अटैची जो भी है ना, वो थोड़ा-सा यानी कि सेफ़ हो जाता है। अच्छा, ये ईमान का बॉक्स है, और इसमें जो है ईमान अपनी ज्वेलरी वगैरह जो है वो लेके गई थी। यूज़ तो नहीं करती, पहनती तो नहीं है, लेकिन बस शौक़ होता है, और उससे ज़्यादा मुझे शौक़ होता है। तो ये इसकी बैंगल्स थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं पहनी ईद पे। हालाँकि बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी चुभने वाली नहीं। मैं ऐसी ही चीज़ लेती हूँ जो मुझे पता है कि वो इस तरह की चीज़ें लाइक नहीं करती, कि जिसमें वो कंफर्टेबल रहे। तो ये इसके क्लिप्स थे, ये मैंने इसको लगाए थे, और पोनी ये थी, ये नहीं, बाल खुले ही छोड़े थे, ये आगे क्लिप्स लगा दिए थे। और ये वाली जो है ये ब्लू वाली यूज़ ही नहीं की, और ये इसकी जी किटी, ये भी इसने साथ रखी हुई थी। साथ ही इसने अपना एक बॉल पेन ये इसने साथ रखा हुआ था। और जी, ये इसका जो है ये पाउच है, और मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसकी फ्रेंड गई थी उम्रा करने के लिए, और ये वहाँ से ईमान के लिए लेके आई थी। ये माला है, और इसके ऊपर जो है वो ईमान का जो है ये देखें ऐसे नेम लिखा हुआ है, ईमान। तो इसलिए ईमान इसको अपने साथ ही लेके गई थी। पहना तो नहीं था ईमान ने, लेकिन साथ रखा था।
और ईमान को बहुत पसंद है। तो ये कि उसकी फ्रेंड ने दिया था और माशाल्लाह आया भी ये वहाँ से है। तो और ये वाला ब्रेसलेट इसने पहना था ईद पे, और ये भी इसकी फ्रेंड ने ही दिया, और ये भी वो वहाँ से लेके आई थी मदीना से। तो ज़ाहिर है वहाँ की चीज़ है, तो माशाल्लाह हम तो सवाब समझ के भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और ये देखें ये रिंग है, और इसकी फ्रेंड ने अपने यानी कि ख़ुद से हाथों से बनाई हुई है। देखें कितनी प्यारी क्यूट सी उसने बनाई है स्माइलिंग फेस के साथ। और ये भी ईमान ने जो है ना ऐसे संभाल के रखी हुई है। और ये ईमान का एक क्लचर है, और एक मेरे ख़्याल से वहीं रह गया है, तो एक ही आया है। तो ये जी ईमान का बॉक्स था जिसमें बस यही चीज़ें ईमान की। और ईमान को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो मुझे शौक़ है थोड़ा सा उसके लिए कर देती हूँ। मेकअप का तो उसको बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। पेन वो ज़रूर अपने साथ रखती है। और ये जी प्यारी सी किटी है, तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है, देखे तो बंदा करता है देखता ही रहे। और ये जी उसका परफ्यूम, और ये इसकी फूफो ने दिया था कब जब हम आए थे तब का दिया हुआ था, बस थोड़ा-थोड़ा सा करके लगाती है और फिर इस तरह से ये रख लेती है। तो ये जी ईमान का बॉक्स था। और अब जी ये मेरा बॉक्स है, तो मैं दिखाती हूँ। इसमें मेरी मेकअप की चीज़ें थी, और ये मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि रात में फिर जो है ना मैं क्लींजिंग का टाइम है नहीं है, तो इससे मैं जो है ना रिमूव कर लेती हूँ। ये सन ब्लॉक है, और ये बॉडी स्प्रे है, और ये मेरा मिरर है, और जो कि लाज़मी मुझे चाहिए होता है। और ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये बहुत ही अच्छा है, और ये मैं यूज़ करती हूँ। सन ब्लॉक लगाने के बाद बस ऊपर ये लगा लेती हूँ, तो बस इनफ होता है, फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मेरी क्रीम है जी, और ये बहुत ही अच्छी है, और ये भी लगाने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ और भी लगाने की। और मैं दिखाती हूँ कि क्या है, ये मस्कारा है, और मुझे मस्कारा बहुत पसंद है। और ये मस्कारा, और ये जी लिपस्टिक्स वग़ैरह हैं, और ये आईब्रो पेंसिल है इसमें, और बाकी ये लिपस्टिक और लिप ग्लॉस हैं। और ये आईब्रो पेंसिल मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि आईब्रो थोड़े मेरे लाइट हैं, तो इस वजह से आईब्रो पेंसिल जो है मेरे साथ ज़रूर होती है। और ये आईब्रो पेंसिल है, और जी ये टिंट है, और ये बहुत ही अच्छा है, इतना नेचुरल लुक देता है। इसको मैं लिप्स पे भी लगा लेती हूँ, चीक्स पे भी, और एज़ अ आई शेड भी जो है यूज़ कर लेती हूँ। नेचुरल सी लुक देता है, कोई बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं कवरेज इसकी यानी कि वो करता। बहुत अच्छा ये टिंट है, और मुझे बहुत पसंद है, तो ज़्यादा मैं यही यूज़ कर रही होती हूँ। और अच्छा ये ब्रश है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये मैंने दुबई से लिया था। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि ये कवर के साथ है, कि आपके जो ब्रशेज़ हैं वो गंदे नहीं होंगे अगर आपके मेकअप किट में हैं, और किसी के साथ टच नहीं होगा। और इसलिए मुझे सबसे अच्छी इसकी बात जो है ना वो ये लगती है। और इस तरह से आपने इसको कवर कर दिया, कोई जर्म्स नहीं लगेंगे, कोई कुछ भी नहीं, और आराम से जो है ये कॉम्पैक्ट भी जो है मैं इसके साथ ही लगाती हूँ। और बहुत सॉफ्ट है, और बहुत अच्छा है, और इसको काफ़ी टाइम हो गया ये मेरे पास है, और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुआ। और ये मुझे बहुत पसंद है, और ये मेरे साथ ही मेरे बैग में रहता है। और जी ये लिप ग्लॉस है, और लाइट कलर ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा डार्क कलर पसंद नहीं है। और अगर कोई रेड लिपस्टिक कभी इस तरह की लगा लूँ तो उनका हमेशा यही होता है कि क्या समोसे पे चटनी लगा ली है। तो इसलिए लाइट कलर की लिपस्टिक ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। तो ये वाला लिप ग्लॉस मुझे बहुत पसंद है, ये शेड, और ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ। साथ जो है ना ये लिपस्टिक, ये कलर जो है, और ये वाला ज़्यादा जो है मेरा यूज़ हो रहा होता है आम रूटीन में भी, और कहीं जाना हो कुछ भी हो तो ये लिपस्टिक ये वाला शेड मेरा ज़्यादा यूज़ होता है, और इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो बस ये मेरा सामान है जो मैं डेली यूजेस पे अगर कहीं जाना हो तो फिर मैं जो है ये यूज़ करती हूँ। और बस और भी मेकअप का सामान बहुत है, लेकिन मुझे लेने का बहुत शौक़ है, लेकिन करने का इतना नहीं है क्योंकि हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है। तो बस हल्का सा जो है वो थोड़ा बहुत, आपको पता है वो तो ज़रूरत है, वो पे करना पड़ता है, तो बस थोड़ा सा जो है ना वो मैं करती हूँ। तो बस ये बैग है, अब इसको मैं निकाल के जो चीज़ें हैं ना उनको मैं फिर ड्रेसिंग पे रखूँगी, और बाकी इसी बैग में जो है वो रहती हैं, और फिर इनको मैं रखूँगी, और उनको भी मैं समेटूँगी। तो अभी जो है मैं खाने की तरफ जाऊँगी क्योंकि फिर खाना लेट ना हो जाए, और फिर इनको लग जाएगी भूख भी। तो अब खाना रेडी करूँगी। मैंने जो गोश्त है वो निकाल के रखा था, मैंने कहा कि थोड़ा अनफ्रीज़ हो जाए क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, और इसमें से मैंने जो है वो बोटियाँ वगैरह मैंने सुबह ही निकाल दिया था ये। तो अब इसमें से थोड़ी सी बोटियाँ मैं निकाल लूँगी। मैंने कहा पुलाव सा जो है वो करके बना लूँगी ताकि जल्दी बन भी जाएगा और फटाफट से, और खा भी लेंगे शौक़ से ना, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं और गर्मियों में ये भी समझ नहीं आती कि क्या बनाए ना। तो ये मैंने थोड़ा सा उसमें से निकाल के तो इसकी मैंने बोटियाँ कर ली हैं, और साथ ही मैंने ये प्याज वगैरह और टमाटर हरी मिर्चें मैंने निकाल ली हैं, और राइस जो है ये मैंने भिगो दिए थे। तो मैंने कहा फटाफट से जो है ना मैं ये रेडी कर लेती हूँ।
और ये रेडी करने के बाद जो है ना फिर हम दूसरा काम करते हैं। तो बस फटाफट से बनाऊँगी, मिक्सअप करके बनाऊँगी, कोई यखनी वाला कोई उस तरह का सीन नहीं, झटपट वाला जो है ये पुलाव मैं बनाऊँगी। और अब मेरी रीफ़िल होने वाली हुई हैं चीज़ें भी, और इनको भी पहले रीफ़िल करना है, और ये भी सारा कुछ जो है ये भी मैं आप लोगों के साथ सारा जो है वो शेयर करूँगी। तो बस प्याज मेरा हो गया था, साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया था। अब मैं गोश्त डाल दूँगी, और गोश्त डालते ही इसको कर दूँगी मैं फ्राई, और फ्राई करने के बाद जो है वो बाकी प्रोसेस जो है मैं स्टार्ट करूँगी। अच्छा, हम लोग जो है ना वो बच्चों को इतना क्या कहते हैं कि बच्चे शरारती हैं, और बच्चे ये करते हैं, बच्चे वो करते हैं। हर बच्चा शरारती होता है, लेकिन बच्चों को कंट्रोल करना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है। बच्चे सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप जब उनको समझाएँगे, आप जब उनको करेंगे, तो बच्चा ज़ाहिर सी बात है उसी चीज़ को फ़ॉलो करेगा ना। हम बच्चों को रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, और बस सब ये कहेंगे और उम्मीद रखेंगे कि हमारा बच्चा ऐसे करे, बच्चा ऐसा नहीं करता। बच्चे को समझाना पड़ता है, और बच्चे समझते भी हैं। अगर आप उन्हें जिस चीज़ से समझाएँ ना, तो बच्चे, मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है, बच्चे वो चीज़ समझते हैं। जिस चीज़ से आप रोकें, बच्चे उस चीज़ से रुकते भी हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये लाज़मी जो है ये करनी चाहिए, ये हम मदर्स का काम है, और हम लोगों को जो है ना अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ टू करना चाहिए, और आदत डालनी चाहिए। ये चीज़ नहीं कि जी बच्चे शरारती हैं और बच्चे ये कर देते हैं, बच्चे वो कर देते हैं। बच्चों का तो काम है शरारतें करना। अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या अब हम करेंगे, बड़े करेंगे शरारत? बच्चों ने तो शरारत करनी है, लेकिन शरारत करने में, बदतमीज़ी करने में वो फ़र्क है, और ये हर माँ को पता होता है कि हमारा बच्चा शरारत कर रहा है या हमारा बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है। तो इस चीज़ में जो है ये पेरेंट्स का काम है कि वो इस चीज़ को पहचानें, और इस चीज़ को देखें कि हमारा बच्चा जो है वो शरारत कर रहा है या बदतमीज़ी कर रहा है। तो उस हिसाब से आप अपने बच्चों को जो है वो हैंडल करें, वो रोकें। तो कहते हैं ना कि बच्चों पे नज़र जो है ना वो शेर वाली रखनी चाहिए, और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कहते हैं कि आप अपने बच्चों पे नज़र जो है वो शेर वाली रखें। तो जी, ये देखें मेरा मसाला माशाल्लाह से रेडी हो गया। इसको इस सूरत में भी जो है हम वो खा सकते हैं, बड़े मज़े का लग रहा है, लेकिन नहीं, मैं इसमें डालूँगी राइस, क्योंकि ईमान जो है ना वो बीफ नहीं खाती है। तो इस तरह से अगर राइस में करके दे दूँगी ना, तो फिर उसने खा लेना है, बीफ जो है वो खा लेगी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आज पुलाव ही बना लेती हूँ हल्का-फुल्का सा, और सारा कुछ मिक्स करके झटपट वाला, और साथ जो है वो सैलेड और रायता जो है वो मैं इसके बना लूँगी। तो इसी तरह से जो है वो किया जाता है, और क्योंकि मेरी ईमान माशाल्लाह से, क्योंकि मुझे तो पता है मैंने ईमान को इसी तरह से, आप यकीन करें, अगर कोई मुझसे पूछता भी है ना, तो मैं उसको यही बात कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को आदत डालें, आप अपने बच्चों को हर चीज़ दें, ठीक है? आप उनको इस्तेमाल करवाएँ, और बिला झिझक और बिना डर के आप उनको इस्तेमाल करवाएँ। बच्चा जो है ना वो यूज़ टू होगा। हाँ, अगर कहीं पे बच्चे से कोई गलती या मिस्टेक हो रही है, आप बच्चे को समझाएँ, और बच्चा समझता है। बच्चा अगर 6-7 मंथ का भी है ना, आप बच्चे से बातें करते हो, तो बच्चा आपको आगे से रिस्पॉन्स देता है। तो इट्स मीन कि बच्चा समझता है, बच्चे को समझ आ रही होती है। तो इसलिए आप शुरू से अपने बच्चों को आदत डालें, बजाय इसके कि बाद में आप बोलें कि हमारा बच्चा बहुत शरारती है, या हमारा बच्चा तो ये करता ही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को इस चीज़ की आदत डालें, और अपने बच्चों को आप जो है वो थोड़ी सी स्पेस दें, और उनको जो है वो खुला माहौल दें, और नज़र आप रखें। लेकिन आप उनको इस तरह से जब करेंगी ना, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है। तो जी, पुलाव मेरा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अब जो है मैं प्लेट्स में निकाल लूँगी, और मैं सारों के प्लेट में जो है ना निकाल के फिर टेबल पे लगा दूँगी। ट्रे में मैं नहीं निकालूँगी, क्योंकि इस तरह से फिर मैं निकाल लूँगी, और फिर अगर और लेना होगा तो फिर हम और भी जो है मैं इनको सर्व कर दूँगी। और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास टाइम नहीं हो, फटाफट से आप जो है वो रेडी करें, और अक्सर जो है ना वो चीज़ बहुत मज़े की बन के रेडी हो जाती है। तो साथ ही मैंने रायता और सैलेड भी मैंने रेडी कर ली है, और ये देखिए माशाल्लाह से बन के मेरा पुलाव बिल्कुल रेडी है। और अब जी मैं लगाऊंगी टेबल पे, और हम लोग खाएंगे अपना खाना। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो और अभी तक आप मेरे साथ हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।